अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट जो है उसका एक्सरसाइज नंबर 10 से लेकर के 17 तक सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप किसी खास क्वेश्चन तक पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप सीधा स्किप भी कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कि कन्वेक्स लेंस है, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हाइट जो है ऑब्जेक्ट का वो 5 सेंटीमीटर का है, और ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, कन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। था एक बात ध्यान रखना है कि कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस है, तो उसका फोकल लेंथ तो क्या होता है, प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का हाइट है इतना, ठीक। फिर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, तो उसको माइनस में लेते हैं हमेशा हम लोग ना, तो ये माइनस में हो गया ना। तो इसका क्या करना है, बोल रहा है सबसे पहले कि रे डायग्राम खींचिए। तो रे डायग्राम खींचिए, देखा जाए तो फोकल लेंथ इसका इतना हो गया, इसका डबल अगर करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो तो होता है 20, यानी उसके बाद रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पर ना। तो यानी कि इसका पहले रे डायग्राम खींच देते हैं, ठीक है। रे डायग्राम, तो रे डायग्राम अगर खींचेंगे तो यहाँ एफ है, मान लो ये एफ डैश है, यहाँ पर ये क्या है 2f डैश है, यहाँ पे 2f है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ भाई, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है तो 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या ये 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद रखा हुआ 25 सेंटीमीटर पर, यानी यहाँ पे रखा हुआ है ए है बी है, ये ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ से रे जाएगा और जाके कहाँ फोकस से ऐसे करके पास कर जाएगा। उसके बाद दूसरा रे जो है जो यहाँ से जाएगा वो यहाँ जा कर के कहीं पे कट करेगा, नहीं ये ऐसे करके और उल्टा इमेज बन जाएगा। तो ये हो गया मेरा ए डैश और ये हो गया क्या बी डैश, ये 2f डैश यहाँ पर हो गया ना। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है, तो इमेज कहाँ बनता है, f और इसके बीच में। यहाँ पर रहता तो इस पर बनता, यहाँ रहता तो और आगे भागता, इस पर रहता तो इन्फिनिटी पे आता। तो ये रे डायग्राम हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या सॉल्यूशन करते हैं, तो क्वेश्चन में हमको ये मांग रहा है, क्या मांग रहा है कि इमेज डिस्टेंस बताइए, इमेज कहाँ पर बनेगा, ठीक। तो उसके बाद फिर बोला क्या कि इसका हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट भी हमको बताना है और इसका नेचर भी बताना है, ठीक है। तो तुरंत देखा जाए कैसे फटाफट से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो लेना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर ही है, ले लिए। चूँकि क्या बोलते हैं मिरर फार्मूला से जानते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f, देयरफॉर 1/v यानी कि हमको निकालना है -1/u। u हमारे पास है -25 सेंटीमीटर बराबर 1/, फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ हो गया कितना 10 सेंटीमीटर। अब ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/25 बराबर 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/25 करेंगे। तो ऐसा करने के बाद ये जो आएगा ये कितना आएगा, ये दोनों का नीचे का एलसीएम क्या लेना, सिंपल ऐसा करना जानते हैं, दोनों को गुना कर दो, 25 गुना 10 250, और इसको ऐसा वाला करना आता है ना, दोनों को गुना कर लेना है। इससे 10 से ये 25 बार में कटेगा, 25 गुना 1 ना, इसको गुना कर देना है, ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, सॉल्यूशन करना आता है ना। तो 25 गुना 1 25 माइनस 10 गुना 1 10, तो ये हो गया 25 में से 10 गया, ये हो गया 15 बटे क्या 250, तो 15/250 ये क्या आया भाई, तो 1/v इज इक्वल टू इतना आया। इसीलिए v बराबर क्या आएगा 250 बटे क्या 15, तो 5 तिया 15 बचे 25 और ये क्या हो गया 0। तो फिर ये 3 से इसको कटाएंगे तो ये v बराबर 16.66 आते जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, एनसीईआरटी में यही किया है, राउंड ऑफ करके अप्रॉक्स में ऐसे लिख दिया है 16.67 हम लोग कर सकते हैं इतना सेंटीमीटर। और ये देखो तो आपको पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव आने का मतलब ये हो गया कि लेंस के क्या उस तरफ जिधर ऑब्जेक्ट है उधर नहीं बल्कि उधर बना ना, ठीक है। तो इमेज मेरा कैसा बनेगा, यहाँ से आपको समझ में आया, पॉजिटिव आने का मतलब ही है इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, वो खैर रियल तो बनेगा और इन्वर्टेड भी बनेगा,
ना। और क्या बोलते हैं, खैर यहाँ है बनता है, इस पर रखते हैं तो यहाँ पे बनता है सेम साइज़ का, इसके बाद रखेंगे तो उधर बड़ा होते जाएगा, इससे पहले कभी भी रहता है तो छोटा बनता है, ये सब तो हम लोग जानते हैं। तो वहाँ से डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं स्मॉलर इन साइज, और नहीं तो हम लोग निकालेंगे ना अभी तो भी लिख सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज तो हमको पता करना ही है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन लिखा हुआ है। मैग्नीफिकेशन बराबर फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बराबर फार्मूला होता है क्या मेरा, एक और भी पढ़े, -v/u। मिरर में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर -v/u भी होता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, माइनस है v यानी इमेज डिस्टेंस। ये रखने के बजाय हम क्या करते हैं, मान लो ये रख देते हैं 250/15 भी तो लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या 50/3, 50/3 ही मेरा इतना आ गया। तो हम ये 16.67 ना बैठा करके यहाँ पे 50/3 बैठाएंगे तो भी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 50/3 भी तो वही है v के जगह पे, u है, u मेरा क्या है 25 है, ताकि आसानी से कट सके। ये मेरा क्या है 25 है, अरे भाई -25 है, गलती हो जाता है, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज बटे 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस ख़त्म, तो 50/25 इंटू ये क्या 3, 25 से ये कट जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में भाई, 2 बार में कटेगा। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर ये 5 उधर गुना हो जाएगा, तो 2 × 5 बटे क्या 3, यानी हाइट ऑफ इमेज बराबर 10/3, यानी हाइट ऑफ इमेज बराबर ये 3.33 क्या बोलते हैं इतना सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो ये छोटा बनेगा ना भाई, स्मॉलर पहले ही लिख दिए थे, स्मॉलर इनसाइड। ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट 3.33 सेंटीमीटर। तो स्मॉलर बना, रियल तो बनेगा ही, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। एक्सरसाइज नंबर 11, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस बोले तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक किया, अरे इसका तो फोकल लेंथ निगेटिव बताओ। कॉनकेव लेंस है जिसका कि फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो तुरंत हमको पता है दिमाग में, अरे कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ तो निगेटिव होता है, तो इसको -15 सेंटीमीटर लिख लिए। फिर बोला क्या कि उसमें इमेज जो है वो बन रहा है 10 सेंटीमीटर पे। तो जब इमेज मेरा बन रहा है क्या 10 सेंटीमीटर पे, तो तुरंत दिमाग में काम करेंगे कि अरे कॉनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बनता है वो उधर ही बनता है जिधर ऑब्जेक्ट होता है ना। और इमेज डिस्टेंस याद रखना, हमेशा कॉनकेव लेंस में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है। कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है। पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, और उसके बाद उसका रे डायग्राम खींचना है तो खींच लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मिरर फार्मूला लगाएंगे तो क्या फार्मूला आता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। आराम से लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर रे डायग्राम खींच देंगे, हो गया। एक आसान सा तो क्वेश्चन है। 1/v - 1/u निकालना है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होता है पता है हमको, लेकिन चूंकि उसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो उसको हमको पहले से अपने मन से साइन नहीं बैठाना उसका ना, जो क्वांटिटी दिया नहीं रहता उसका साइन नहीं बैठाते, हम अपने थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, तो u ऐसे छोड़ दिए बराबर 1/f। फोकल लेंथ क्या है -15। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले टर्म को यहाँ रखते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, -1/10, इसको उधर भेजते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। ये निगेटिव वाला टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, +1/15, और ये निगेटिव वाला टर्म जो है ये टोटल उधर जा कर के पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो अब उसके बाद इसको ज़रा सॉल्व कर लिया जाए। तो करना क्या है इसमें, 1/15 - 1/10 ऐसे लिख देते हैं, 1/u। ठीक है, और यानी कि ये ऐसे ऐसे अच्छा लगता है, 1/u इज इक्वल, छोड़ो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, नीचे को दोनों गुना कर देना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, हो गया। तो 15 × 10 150, ये उधर मल्टीप्लाई हुआ 10 माइनस ये उधर मल्टीप्लाई हुआ 15 बराबर 1/u। तो इसमें से ये गया -5/150 इज इक्वल टू 1/u। 5 से ये 30 बार में कट जाएगा, तो -1/30 इज इक्वल टू 1/u। देयरफॉर यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई करो, ये इधर मल्टीप्लाई करो, तो -u इज इक्वल टू क्या 30, तो माइनस उधर लेकर के चले जाएंगे ये। देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या -30 सेंटीमीटर। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव में आया, समझ गए, इसका मतलब हम लोग जो सॉल्यूशन किए हैं वो सही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि ये, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट
30 सेंटीमीटर ना फ्रॉम लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, रे डायग्राम खींचना है भाई, तो लो ले डायग्राम खींच देते हैं। कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस ये पहला वाला ये है। तो चलो यहाँ पे इसका फोकस हो गया है ना, ये 2f f है, 2f। खैर जो भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक तो फोकल लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर, 15 और ये 15, यहाँ से यहाँ तक तो 30 हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक तो 30 सेंटीमीटर है ना। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इसी पर ही रखा हुआ है, यानी इसी के ठीक सामने। 15 का डबल होता है ना भाई, फोकल लेंथ 15 हुआ तब ना उसका डबल करेंगे तो ये 2f होता है ना। तो यानी कि पहला वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, यानी यहाँ रखा हुआ है। तो जब यहाँ रखा हुआ है कहीं भी रख दें कोई दिक्कत नहीं है, बस रे यहाँ से ऐसे करके सीधा आने वाला जो रे है वो क्या होगा, ऐसे करके चला जाएगा इधर, और इसको जब पीछे लेके जाएंगे तो ये तो फोकस पे आके मिलेगा। और जो दूसरा रे है मेरा, वो जो रे ऐसे पास करेगा और क्या बोलते हैं, यहीं पर मेरा इमेज फॉर्म होगा छोटा सा। ठीक है, ये है ए बी, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश। यहाँ जो इमेज बनेगा वो हम ऐसे बता देते हैं कि वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर इन साइज होगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 12। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इमेज हमको डिस्टेंस बताना है और बताना है कि इमेज का नेचर कैसा होगा। तो हम लोग कितना तो जानते हैं भाई, जब कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर जब भी इमेज जो बनाएगा, तो कन्वेक्स मिरर हमेशा जो इमेज बनाता है वो कैसा बनाता है, जानते हैं हम लोग कि वर्चुअल ही बनाता है, फिर क्या इरेक्ट ही बनाता है। तो दिमाग क्या लगाना है कि नहीं, स्मॉलर इन साइज ही बनाता है हमेशा कॉन्वेक्स मिरर। तो फिर सीधा लिख देना है। रही बात इमेज डिस्टेंस की, तो इमेज डिस्टेंस अभी निकाल लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निगेटिव रहता ही है, और कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो या लेंस, दोनों का ही फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसका इमेज डिस्टेंस, क्योंकि क्या कहते हैं मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u बराबर क्या 1/f होता है। तो आराम से निकाल लेंगे। तो 1/v यानी इमेज डिस्टेंस v + 1/u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 बराबर 1/, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 15 बैठा दिए। तो 1/v = ये उधर चला जाएगा, तो 1/15 + 1/10 तो 1/v। और इसको सॉल्व करना क्या, नीचे दोनों का गुना कर दो 150, इसको यहाँ 10 + 15 तो 1/v = ये हो गया 25/150। तो 1/v = 25 × 150 1/6, देयरफॉर v = क्या 6 सेंटीमीटर। तो v = 6 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव आने का इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या है, कुछ नहीं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब जो क्या कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या कहते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसका इस तरफ जो है यहाँ पे कहीं पर इमेज बनेगा ना कहाँ बनेगा इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर ना। एक्सरसाइज नंबर 13, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन +1 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव साइन है, मैग्नीफिकेशन अगर प्लस में हो तो हम लोग थ्योरी में पढ़ा चुके हैं हम कि पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि जो इमेज बनेगा ना भाई, वो मेरा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। ठीक, और मैग्नीफिकेशन का मान 1 होने का मतलब, मैग्नीफिकेशन अगर 1 है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बराबर होगा किसके भाई, साइज ऑफ इमेज के। बस इतना ही मतलब होता है, तब ना हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन दोनों बराबर होगा, तब ना कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही इसका मतलब हो जाता है। एक्सरसाइज नंबर 14, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है,
ठीक है। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, रखा गया ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या निगेटिव में होता है, तो उसको ये निगेटिव ले लिए। और कन्वेक्स मिरर जो है उसका क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो तो मेरा इस साइड होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है, वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो तुरंत दिमाग लगा करके रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दिए तो हमको क्या फोकल लेंथ मिल गया 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होता है ना कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, हमेशा याद रहे ना कि नहीं, ठीक है। और इसमें बोल रहा है क्या कि हमको फाइंड करने के लिए कि इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज पता करना है और पता करना है इमेज का नेचर। तो चूँकि हम लोग एक बात जानते हैं कि क्या कहते हैं नेचर की अगर बात करें तो नेचर हम लोग आराम से बता सकते हैं। क्या है भाई, तो नेचर के लिए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर है तो वो हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, सीधा बनाता है और रिड्यूस्ड इमेज बनाता है, यानी कि छोटा इमेज बनाता है। ये तो पता ही है, अगर नहीं पता है तो अभी देखो, अभी करते करते सब कुछ भी आ जाएगा। खैर ठीक है, अब हम पता करते हैं कि इमेज डिस्टेंस कितना है। तो चूँकि मिरर फार्मूला पड़ता है हमको 1/v और क्या कहते हैं प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या 1/f होता है। तो 1/v इमेज डिस्टेंस निकालना है प्लस 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, -20 बराबर 1/ फोकल लेंथ करना है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हम लोग कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे। तो 1/v को इधर रखते हैं, नेगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/20, तो 1/v इज इक्वल टू ये दोनों गुना हो जाएगा, 15 गुना 20, 15 गुना 30, 300। इन दोनों को गुना करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई। 20 गुना 1 20 प्लस 15 गुना 1 15, तो ये 1/v इज इक्वल टू ये हो गया 35/300। इसीलिए v इज इक्वल टू क्या 3, इसको डिवाइड करेंगे 300 डिवाइडेड बाय क्या 35, इसको इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8.57, जिसको कि अप्रॉक्स में जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख देंगे v बराबर 8.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चूँकि पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब ये कहाँ बनेगा भाई, इतना बिहाइंड द मिरर। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा मिरर के जो है ना वो क्या बोलते हैं पीछे ही बनता है, इमेज मिरर के किधर पीछे ही बनता है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब रही बात हाइट ऑफ इमेज की, तो इमेज का हाइट पता करना है। तो चूँकि हम लोग को एक बात मालूम है, मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही होता है -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज हमको पता करना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का ना, बराबर माइनस तो ठीक है v यानी इमेज डिस्टेंस। अरे ये पॉइंट वाला ना बैठा करके सीधा ये वाला बैठा रहे डाटा, ठीक है, ताकि कटने में आसानी हो। 300 बटे ये क्या है 35 है, ठीक है। और क्या बोलते हैं यहाँ से हाइट ऑफ इमेज बराबर की ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, माइनस तो ठीक है, v का मान इतना बैठा दिए, अब बटे u का मान तो बैठाने ही भूल गए थे। u का मान कितना है -20, तो ये हो गया -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या 300 बटे क्या 35 इंटू क्या 20, माइनस माइनस कट गया ना। अच्छा ठीक है, अब ये चीज़ देखो तो ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 5 उधर चला जाएगा। हाइट ऑफ इमेज बराबर 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 35 इंटू क्या 2, तो ये 5 से ये 7 बार में, तो 7 दूना 14 यानी कि 30 बटे क्या 14। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर 30 बटे 14, इसको करोगे तो 14 दूना पॉइंट क्या बोलते हैं 142 आएगा। इसी को अप्रॉक्स में हाइट ऑफ इमेज को अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 2.2 एनसीईआरटी के हिसाब से, इतना सेंटीमीटर। हाँ पता है कि एक अंक के बाद यहाँ पे 5 रहता तब ना इसको बढ़ाते, ले एनसीईआरटी अप्रॉक्स में वही लिख दिया है तो हम भी वैसे ही लिख दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सरसाइज नंबर 15, ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो 27 सेंटीमीटर पर रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो उसको माइनस पे ले लेंगे। कनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हम लोग जानते हैं नेगेटिव होता है। अच्छा उसके बाद फिर बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि स्क्रीन को कहाँ रखे ताकि वहाँ पे शार्प इमेज बने, अच्छा इमेज बने, यानी कि इमेज डिस्टेंस मांग रहा है और इमेज का साइज भी मांग रहा है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज भी मांग रहा है। और बाद में पूछ रहा है कि नेचर भी क्या है इमेज का, वो भी बताने के लिए। तो देखो आराम से हम लोग पहले मिरर फार्मूला लगाएंगे। मिरर फार्मूला लगाएंगे चूँकि 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f।
वहाँ से इमेज डिस्टेंस पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/v प्लस 1/u u माइनस 27 बराबर 1 फोकल लेंथ माइनस 18। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, तो क्या लेते हैं 1/27 माइनस 1 ये 18, तो 1/v इज इक्वल टू नीचे 27 इंटू 18, दोनों को गुना कर दो, इसको यहाँ इसको वहाँ, 18 माइनस 27 कैलकुलेशन तो आता होगा ना। फिर उसके बाद तो 1/v इज इक्वल टू 18 में से 27 गया माइनस 9 डिवाइडेड बाय 27 इंटू क्या 18, तो ये 9 से ये कट जाएगा कितना 2 बार में। ठीक है, 2 गुना 27 54, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/54, देयरफॉर v इज इक्वल टू माइनस 54 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज बनेगा ना क्या कहते हैं ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, यानी कि कॉनकेव मिरर में क्या कहते हैं जो बनेगा उसी के ठीक सामने इधर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट कितना 27 सेंटीमीटर पे, यहाँ से यहाँ तक टोटल ये 27 सेंटीमीटर, तो जो इमेज बनेगा वो इधर बनेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 54 सेंटीमीटर पे यहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जब इसी साइड बन रहा है तो हम लोग जानते हैं जब पीछे बनता है तभी सिर्फ सीधा बनता है, इधर जब भी बनता है तो उल्टा बनता है, और उस कंडीशन में रियल बनेगा इन्वर्टेड बनेगा। ठीक, अच्छा फिर रियल इन्वर्टेड बनेगा, नेचर में थोड़ा थोड़ा पता चला रियल और इन्वर्टेड होगा, और उसके बाद सेम साइज़ का होगा कि क्या होगा वो भी अभी देख लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज हमको पता करना है, तो चूँकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस v/u, तो हाइट ऑफ इमेज हमको पता ही करना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर बराबर माइनस v का मान है माइनस 54 बाई u माइनस 27 तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज बटे ये 7, ये 54 बटे क्या माइनस 27, ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा -2, तो हाइट ऑफ इमेज बटे 7 बराबर क्या -2, देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या है, इससे मल्टीप्लाई हो गया -14 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बनेगा वो लार्जर बनेगा ना। तो इसका जो नेचर है उस नेचर के बारे में लिख सकते हो, रियल बनेगा, क्योंकि माइनस का इनका मतलब इसी साइड आ गया, इसी साइड तो हमेशा कनकेव में देखे होगे, इधर जो भी बनता है सब उल्टा बनता है ना, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और ऐसे भी सोच सकते थे कि मैग्नीफिकेशन का जो मान आ रहा है यहाँ या प्लस हो गया निगेटिव में आ रहा है, तो उससे भी समझ में आ जाता ना, रियल इन्वर्टेड और लार्जर इन साइज, इनफैक्ट डबल हो जाता है साइज का ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सरसाइज नंबर 16 इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि पावर इतना दिया हुआ है किसी लेंस का, तो बताइए कि उसका फोकल लेंथ कितना होगा और लेंस कौन सा है वो भी बताना है। तो एक चूँकि क्या कहते हैं पावर माइनस में जो होता है पावर वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, तो कनकेव लेंस का ही होता है। ठीक है, पावर माइनस में कनकेव लेंस का होता है, और इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो चूँकि पावर बराबर होता है 1 बाय फोकल लेंथ, देयरफॉर फोकल लेंथ बराबर क्या 1 बाय पावर, यानी कि 1 बाय पावर की जगह पे क्या -2, यानी कि माइनस तो ठीक है 1/2 को 0.5 लिख सकते हो। तो फोकल लेंथ निगेटिव में आया ना भाई, और निगेटिव में फोकल लेंथ तो सिर्फ किसका होता है, कॉनकेव का ही होता है। एनसीईआरटी में इसी को लिख दिया है -0.5 50 कितनों लिखो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये इतना बोलो या इतना बोलो इतना सेम है। ठीक है, तो इसका कि देयरफॉर फोकल लेंथ इसका क्या लेते हैं, अगर कह सकते हो तो ऐसे भी कह सकते हो -0.5 मीटर कह दो। ठीक है, इसी को चाहोगे तो तुम क्या कहते हैं सिंपली अगर सिर्फ ये माइनस साइन अगर हटा करके लिखना चाहोगे तो 0.5 मीटर भी कह सकते हो। चाहोगे तो इसी चीज़ को अगर तुम चाहोगे 0.5 यानी कि क्या, इसी को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोकल लेंथ बराबर क्या है इसका 50 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। एनसीईआरटी का आंसर ये है, ये चाहिए बोलो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक्सरसाइज नंबर 17 इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लेंस है जिसका कि पावर दिया हुआ है इतना, तो बताना है कि कौन सा लेंस है। अरे भाई जानते हैं हम लोग कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, और फोकल लेंथ भी पता करना है। तो ये पावर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पावर किसका होता है, कॉन्वेक्स का होता है। कॉन्वेक्स यानी कि कौन सा क्या कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस जो है उसका हो गया। और इसमें पावर हमको पता करना है
सॉरी फोकल लेंथ पता करना है तो पता कर सकते हैं, क्योंकि पावर बराबर होता है 1 बाय फोकल लेंथ, देयरफॉर फोकल लेंथ बराबर क्या 1 बाय पावर करेंगे तो 1 बाय पावर यानी 1.5, पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ 10 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 5 या 15, 5 दूना 10, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो फोकल लेंथ बराबर 2/3 यानी 0.6666 ऐसे ही करके, इसी को अप्रॉक्स में एनसीईआरटी लिख दिया है 0.6 से, और उसके बाद इसको 7 बना सकते हैं ना, इतना मीटर आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन ज़रूर दबा लेना है, और आप चाहो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके पढ़ाई भी 10th का कर सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके फ्यूचर में भी 11th 12th में भी काम आने वाला है। बेस्ट ऑफ लक।